जीसस के परिवार में आप सभी को जय मसीह की। यह वचन उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो पढ़ना नहीं जानते, जो प्रभु के वचन पे चलना तो जानते हैं। वो चाहते हैं कि हम चलें, मगर उन्हें सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि हम कैसे चलें। उसके लिए हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। तो उनके लिए है कि यह जब मर्जी वो सुने, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम के द्वारा बनाया गया है। एक कहानी के तौर पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। एक बार सुनने के बाद आपको पूरी समझ आ जाएगी कि हमें बाइबल क्या कहना चाहती है। अगर आप चाहे जितना बड़े विश्वासी हो, अगर आप पढ़े लिखे भी हैं, आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, मगर कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, अगर आप इसमें सुनते हैं तो आपकी समझ और ज़्यादा खुलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम और परमेश्वर के वचन को आपके पास लेकर आएं और परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता है उसे अच्छी तरीके से हम आपको समझा पाएं। आज का वचन, प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जंगल की ओर चले गए। प्रभु की आत्मा परमेश्वर के पुत्र को एक अभिषेक और शक्तिशाली रूप में भरने के लिए आया था। यीशु के बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा यीशु को यरदन नदी से और यूहन्ना के व्यस्त सेवकाई के वातावरण से दूर ले गया। पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगली जानवरों को बीच अकेले शांति के वातावरण में जाने को उत्तेजित किया था। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया और पिता से प्रार्थना की कि यह सेवकाई में तीव्र और बने और खुद को तीव्र बने रहने के लिए तैयार होने का समय था। उस समय के अंत में वह बहुत भूखा हुआ था। उस कमजोरी के समय में शैतान ने मौका पा लिया। शायद वह परमेश्वर के बेटे को पाप करने के लिए लुभा सकता था। सबसे पहले शैतान ने उसे यह साबित करने के लिए कि वह परमेश्वर का पुत्र है, उसे परखने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर वास्तव में यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो वह पत्थर जो उसके पैरों पर पड़े हैं उन्हें रोटी बनाए। यीशु ने उस परीक्षा लेने वाले की बातों को नहीं सुना। उसने सीधे परमेश्वर के वचन को ओर देखा। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा, परंतु वह शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे भी जीवित रहता है। यह वचन सीधे सीधे व्यवस्था विवरण के 8 अध्याय और 3 वचन से लिया गया है। बाइबल की कहानी के इस भाग में परमेश्वर ने इजरायलियों को 40 साल तक मन्ना खिलाया जब वे वायदे के देश के किनारे बैठे थे। मूसा ने इजरायलियों को परमेश्वर की आज्ञाओं को दोहराया और उन्हें उस परमेश्वर पर भरोसा रखने को कहा जो उसके साथ विश्वास योग्य था। भोजन महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर का प्रावधान अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु भोजन के बिना 40 दिन और 40 रात तक रहे और फिर भी जब वह शैतान उन्हें लुभाने के लिए आया, उससे विरोध करने उसके साथ सामर्थ्य थी। वह अपने पिता पर निर्भर रहते थे और उन्हें अपनी पहचान को साबित करना या परमेश्वर की इच्छा के बाहर किसी रीति से अपने पेट को भरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे कोई आत्मिक शक्ति के द्वारा नहीं, एक इंसान के शरीर के रूप में आए थे। उन्हें भूख प्यास जैसे हर मानव जाति को लगती है, ऐसे उनको भी जरूरत थी। शैतान ने फिर से उन्हें लुभाने की कोशिश की। शैतान यीशु को यरूशलेम ले आया और परमेश्वर के मंदिर की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया, जब वह शहर का सबसे ऊंचा स्थान था। शैतान ने उनसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे फेंक दे, क्योंकि ऐसा लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तेरी रक्षा करेंगे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। कभी कभी आप परमेश्वर में बने रहते हैं, आपको शैतान परमेश्वर के वचन के द्वारा लुभाता है, आपको दिखाता है कि देखो ऐसा लिखा है, आप कर सकते हैं, मगर आपको सोचना होता है अंदर से परमेश्वर क्या कहता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह से शैतान ने वचन का देखो हवाला कैसे देता है प्यार से, कि परमेश्वर इसमें बहक जाए, उसकी बातों को मान ले।
अब शैतान भी वचन के हवाले देने लगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वह परमेश्वर के वचन को घुमा फिरा कर यीशु पर अनाज्ञता का दबाव डाल रहा था। यह भी एक बहुत ही चालाक प्रलोभन था। यीशु को कैसे पता था कि वह परमेश्वर था? वह कैसे सुनिश्चित हो सकता था? वह भी अन्य मनुष्य की तरह पैदा हुआ था। अगर वह अपने आप को मंदिर की चोटी से अपने को फेंक देता और दूत उसे पकड़ लेते तो निश्चित रूप से हर किसी को विश्वास हो जाता। यहूदी लोगों को समझाने के लिए एक तेज और आसान तरीका था, लेकिन यीशु आत्मा और सच्चाई से भरा हुआ था और वह परमेश्वर की योजना थी। एक बहुत ही लंबा और कठिन रास्ता उसके आगे था। शैतान कुछ भी कर सकता था जिससे कि यीशु परमेश्वर की योजनाओं को पूरा न कर पाए। उन्होंने कहा, दूसरी ओर भी लिखा है, आप परीक्षण अपने प्रभु की परीक्षा करने के लिए प्रभु अपने परमेश्वर में नहीं डाल सकता। आप अपने पिता की परीक्षा नहीं ले सकते। एक बार फिर प्रभु ने व्यवस्था ब्यूरो से हवाला लिया। इस बार 6 अध्याय और 16वें वचन को शैतान को बताया, और यह उस समय का है जब मूसा परमेश्वर के लोगों को वायदे के देश में ले जाने के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि अपने पूरे इतिहास में इजरायली अपने परमेश्वर की परीक्षा लेते रहे। फिर जब जंगल और जब इजराइल का देश असफल हो गया था, यीशु परमेश्वर के वचन को सिद्ध होकर खड़ा रहा। अपनी सुरक्षा और अपने प्रेम पर विश्वास करने के लिए उसने अपने पिता की परीक्षा करने की जरूरत नहीं समझा। वह पहले से ही सुनिश्चित था। शैतान यीशु के पास एक बार फिर आया। इस बार वह यीशु को एक ऊंचे पर्वत पे ले गया। वहां से उसने यीशु को पृथ्वी के सारे महान, शक्तिशाली और महिमा से भरे राज्यों को दिखाया और उसने कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा यदि तुम मेरे आगे झुको और मेरी उपासना करो। सो अब हम इस दुष्ट सांप का दिल देख सकते हैं कि शैतान किस तरह से प्रभु को लुभा रहा है। यह सच है कि शैतान इस दुनिया का राजकुमार है। जब आदम और हव्या ने शैतान की बात सुनी तब उन्होंने शैतान को सारी मानव जाति का अधिकार दे दिया। दुनिया के सारे राष्ट्र और राष्ट्र उसके झूठे अधिकार के नीचे हैं। हमें अपने आप से यह पूछना है, क्योंकि वह मसीह के लिए एक पेशकश करेगा। दुनिया के सारी शक्तियां क्या इस लायक है कि अपने लिए सारी महान विशाल यशस्वी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए? शैतान यह जानता था कि जो मनुष्य उसके सामने खड़ा है वह परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि प्रभु को यह बात नहीं पता थी, वो हम लोगों की तरह मानव जाति में पैदा हुआ था। हम लोगों की तरह प्रभु यीशु मसीह भी एक मनुष्य था, मगर उसकी ये कोई योजना थी प्रभु में चलने की। हमारी भी एक योजना होती है, मगर हम बहक जाते हैं, हमें पवित्रताई से नहीं चल पाते। हर इंसान की एक नई नई योजना होती है। परमेश्वर आपको किसी न किसी काम के लिए चुना है, मगर आप भाग रहे हैं उन कामों से। अपनी सेवकाई जो परमेश्वर को देनी है वो नहीं दे पा रहे हैं। आगे हम देखेंगे जिनकी अनंत योग्यता और सामर्थ्य सारे भ्रमण से परे है, अगर वह परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य के कमजोर रूप में नष्ट कर देता तो यह एक परम और अंतिम जीत होती शैतान की। जो महिमा केवल परमेश्वर की है उससे पाने के लिए शैतान कितनी कोशिश में लगा रहा, परंतु शैतान यीशु को कुछ ऐसा पेश नहीं कर पा रहा था जो परमेश्वर ने उसे देने का वायदा न किया हो। वह उसे एक छोटा रास्ता दिखा रहा था, जो रास्ता यीशु अपने पिता की आज्ञा में होकर ले रहा था। वह एक अकाल्पनिक पीड़ा और दृढ़ता से भरा रास्ता था। जो राज्य यीशु परमेश्वर को दिखाए हुए पर स्थापित कर रहा था वह शैतान के दिखाए हुए राज्य से कहीं अधिक यशस्वी था। शैतान यह जानता था कि यदि वह उसे नहीं रोकता तो वह अंधकार के राज्यों के लिए सब कुछ खो देता, लेकिन यदि यीशु प्रचलित होता तो वह ज्योति के राज्य के लिए सब कुछ जीत लेगा। क्या यीशु अपने प्रभु पर पूरा विश्वास रखा, या फिर वह आदम और हव्या की तरह
संदेह और विद्रोह में गिर जाएगा। यीशु ने शैतान के सामने लाए हुए सभी सांसारिक राज्यों को देखा और फिर एक सरल बयान के साथ उसने प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, शैतान दूर हो। शास्त्र कहता है अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर, केवल उसी की सेवा कर। इस जंगल में दो प्राणियों के बीच का एक शांत क्षण हो सकता था, लेकिन वह मानवता के इतिहास में और अनंत काल का एक महान और शक्तिशाली क्षण था। यह सच है और यह सच का एक अद्भुत ब्रह्मांड को हिला देने वाला वज्रपात था। एक कमजोर मानव के रूप में यीशु ने प्रलोभन का पूरा दबाव महसूस किया और उसके खिलाफ आ रहे परमेश्वर के सबसे शक्तिशाली दुश्मन का फिर से भी वह इस सब के बीच में भी आज्ञाकारी बना रहा। जो विजय मानव जाति खुद के लिए नहीं जीत सकता था, वह जीत प्रभु यीशु मसीह ने जीती है। बहुत दिलचस्प है, जिस समय आदम और हव्वा बगीचे में थे, उनका सामना शैतान की योजना से हुआ। उसके पाप के कारण वह भयानक अभिशाप आया। यीशु अभिशाप की शक्ति के खिलाफ खड़े हो गए और उसे शैतान के सिर पर डाल दिया। इजरायलियों के 20 सफलताओं के वे 40 साल जो उन्होंने जंगल में बिताए थे, वे परमेश्वर की उपस्थिति में बिताए। यीशु के 40 दिन चमकती हुई विजय के द्वारा छुड़ा लिया गया। वह मानव जाति की असफलताओं को अपनी अंतिम धार्मिकता से भरा रहा और उसने आत्मा और वचन के सामर्थ्य से ऐसा किया। इस बार यीशु व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय और 13वां वचन का हवाला दिया। आपने देखा कि कैसे प्रभु ने सब कुछ परमेश्वर की वाचा के साथ बांधा जो उसने इजराइल के साथ बांधी थी। उसने परमेश्वर के महान दुश्मन से लड़ने के लिए वचन की सच्चाई को अपनी ताकत का आधार बनाया। जब शैतान ने यीशु को फटकार सुनी तो वह वहां से चला गया। वह जानता था कि वह केवल उस पल के लिए ही हारा है, लेकिन उसने वापस आने की साजिश रची। वह जानता था कि वह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के खिलाफ हारेगा या यीशु मसीह के व्यक्तित्व में जीतेगा और विनाश करने के लिए उसके पास अभी भी समय था। शैतान के जाने के बाद स्वर्गदूत हमारे कमजोर प्रभु की सेवा के लिए आए। यीशु ने अपने आज्ञाकारियों के माध्यम से शैतान को हराते हुए सभी परमेश्वर के स्वर्गीय राज्यों को देखा। आप ध्यान दें तो आप परमेश्वर में कभी कभी बने रहते हैं। आपकी परीक्षा होती है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई पर बने रहे, फिर उनको स्वर्गदूत आया, उनकी सेवा टहल की, उनको सारा कुछ मिला। इस तरह से आपको शैतान कभी कभी बाइबल का हवाला देगा, वचन का हवाला देगा। अगर आप शैतान की बातों को मान के उसी पर चलते हैं तो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अगर आप वचन का हवाला दे के शैतान को डांट के वचनों पे खड़े रहते हैं तो निश्चित आपको स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ वो खड़े रहे। आगे हम जानेंगे कि वह सब जानते थे कि सारी महान बातें दांव पर लगी है। वे जानते थे कि यीशु की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। लूका की पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि शैतान परमेश्वर के पुत्र के माध्यम से परमेश्वर की महान काव्य बचाव योजना को रोकने के लिए एक अधिक उपयुक्त समय पर वापस आएगा। मसीह यीशु सदा के लिए सब पापियों के लिए एक सहायक और याजक रहेगा। उससे प्रलोभन का सबसे ऊंचा और गहरी शक्ति को महसूस किया और उस पर विजयी हुआ। वह पापी पुरुषों और महिलाओं के प्रशिक्षण और संघर्ष को कितनी दबावपूर्वक समझ लेता था, कितनी बहादुरी से उसने सबके लिए पाप के ऊपर विजय का रास्ता साफ किया है कि जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा वह पापी नहीं रहेगा, वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है। आगे हम जानेंगे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से हराना चाहा, किस तरह से अगुओं को भेज के प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी लेने स्टार्ट कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह को जितना जल्दी हो सके पाप
में डाल दिया जा सके। शैतान किस तरह से योजना बनाई हम अगले वचन में देखेंगे। आप सब्सक्राइब करें प्रभु के परिवार में बने रहने के लिए। आप प्रभु के परिवार में बने रहते हैं तो आपका जीवन सफल होगा। आमीन।